भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जनता पार्टी जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद 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 शाह जिंदाबाद 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 गांव के लोगों से सुबह शाम उठते बैठते उनकी बातों को सुनते हैं। हर गांव का हर चांडिल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का हुआ भव्य आयोजन। स्वदेशी भावना को सशक्त करने का लिया गया संकल्प। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। चांडिल प्रखंड में रविवार को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन पूरी तरह राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी भावना से ओतप्रोत रहा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देश में निर्मित उत्पादों के उपयोग के प्रति जागरूक करना था, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिले और भारत आत्मनिर्भर की दिशा में और आगे बढ़ सके। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं सह राज्यसभा सांसद श्री आदित्य साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंच पर उनके साथ जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, जिला महामंत्री राकेश सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुमित श्रीवास्तव, जिला महामंत्री मधु गोड़ाई, महिला मोर्चा नेत्री अनीता पारित तथा वरिष्ठ भाजपा नेता पप्पू वर्मा सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हर नागरिक को अपने जीवन में स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। वक्ताओं ने विदेशी वस्तुओं छोड़ो, देश का उत्पाद अपनाओ के नारे के साथ जन जन की इस मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा जब हम अपने देश के किसानों, मजदूरों, छोटे उद्योगपतियों और कारीगरों के परिश्रम से बने उत्पादों की प्राथमिकता देंगे। मुख्य अतिथि श्री आदित्य साहू ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के युवाओं में अपार प्रतिभा और क्षमता है, जरूरत है तो बस आत्मविश्वास और स्वदेशी सोच। उन्होंने कहा, जब तक हम अपने उत्पादों पर गर्व नहीं करेंगे तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। हर नागरिक को यह प्रण लेना चाहिए कि वह विदेशी वस्तुओं का प्रयोग बंद कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाए। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का दूसरा आंदोलन है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने कहा कि देश की समृद्धि उसके ग्रामीण उद्योगों और कुटीर इकाइयों में निहित है। यदि हम इन उद्योगों को बढ़ावा दें तो बेरोजगारी जैसी समस्या से भी निजात मिल सकती है। महिला मोर्चा नेत्री अनीता पारित ने महिलाओं से अपील की है कि वे घरेलू स्तर पर अपने उत्पादों का प्रयोग करें और अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित करें। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता पप्पू वर्मा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल नारा नहीं, बल्कि ये प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश तभी प्रगति करेगा जब हम अपने देश की वस्तुओं और संसाधनों पर भरोसा करेंगे। अभियान में शामिल सैकड़ों लोगों ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि वे आगे से स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों का ही प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह अभियान अब सिर्फ चांडिल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत में ये अभियान चलते रहेगा। इस अभियान को सफल बनाने में स्थानीय कार्यकर्ताओं, समाजसेवियों और युवाओं की भूमिका सराहनीय रही। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का यह आयोजन चांडिल में एक सशक्त स्वदेशी संदेश के साथ संपन्न हुआ, जिसने लोगों के मन में राष्ट्र निर्माण के प्रति नई ऊर्जा और जिम्मेदारी का संचार किया। देखते रहिए आप सोशल संवाद में। ओम कुंडू चांडिल से। जय हिंद, जय भारत। देश आजाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो 1947 में जब देशों की सूची बनी थी तो भारत देश 1947 में गरीबी के मामले में 136वें नंबर पे। कितना था? 136 नंबर में भारत का नाम आया था। इतना पिछड़ा हुआ देश था, लेकिन देश का गरीब बाप और गरीब माँ का बेटा, जिनकी माता जी बगल के घर में जाकर के बर्तन मारने का काम करती थी,
कपड़े साफ करने का काम करते थे, पिता की चाय बेचने का काम करते थे। और ऐसे गरीब परिवार का बेटा जब इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया, तो उसी समय उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के कुर्सी पे, प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ लिया हूं। लेकिन यह सरकार गांव के गरीब लोगों को, यह सरकार शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी समाज, सभी वर्ग के लिए समर्पित सरकार होगी। यह सरकार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबों के लिए समर्पित रहेगी। और जब से 2014 से आप देख रहे हो कि गांव बरसों तक आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपके स्नेह से एक गरीब बाप मां का बेटा जो निरंतर बिना छुट्टी लिए, बिना अवकाश लिए हुए अनवरत सेवा के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के 140 करोड़ घरों के दरवाजे तक दस्तक देने का काम किया है। एक भी ऐसा घर नहीं है जिनके द्वार पे जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने कल्याण करते हैं भारत माता की जय और वंदे मातरम का गान करते हैं। ये हमारा बदलता भारत है, ये हमारा नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। हम लोग को शिक्षा दिया गया। हम लोग देखते थे पहले कि हम लोग के यहाँ चाइनीज लाइट दिवाली में बहुत जलता था, मगर ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है कि अब दीपक हमारा मट्टी का, कुम्हार का ही जो है, पहले भी आता था लेकिन अब 100% कुम्हार का मिट्टी का दीपक ही हम लोग यूज कर रहे हैं। ये बदलता भारत है, ये मोदी जी का भारत है। हम लोग को ये जो परिवर्तन हृदय में आया है, ये सोचने की बात है। राष्ट्रीयता की जो भावना आ रही है, इसको हम लोग को बहुत गंभीरता से लेना है। यहाँ तो पिछले 30 साल से जिन्होंने राज किया कांग्रेस पार्टी ने, कभी भी देशभक्ति का भावना का हमारे बीच जगाने का काम नहीं किया। वो तो ज्यादा हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान के बारे में चिंता करता था, उसको पाकिस्तान का ज्यादा बड़ा होता था। मोदी जी ने जिस तरह आत्मनिर्भर भारत का हमें दिखाया, साहस भी दिखाया, किस तरह दुश्मन का घर में मार करके हम लोग फिर अपना डंका बजाते हैं, ये मोदी जी का भारत है। हम लोगों ने स्वदेशी का हमें भी जिम्मेदारी मिला था। 2 अक्टूबर का हम लोगों ने भी घूम कर पूरा एकदम स्वदेशी का हम लोगों ने हर जगह प्रचार किया, घूमा और लोगों को ये बात बताया। कुम्हार की जो मिट्टी की बात हुई, बढ़ई का जो हम लोगों को पहले बोलता था मलेशिया का फर्नीचर है, मलेशिया का पलंग आ रहा है, लेकिन आप देखिए लोगों में ये चेंजिंग आ रहा है कि हमारे जरा फर्नीचर बनाए, ওই কাঠের ফার্নিচার, শালের ফার্নিচার, জামের ফার্নিচার, ওই ফার্নিচার গুলো আমরা এখন বেশি ইউজ করছি। আমাদের ভিতরে যেটা এসেছে এইটা বদলতা भारत আছে। लोगों में बहुत अभी समानता, बहुत तरह की बातें आ रही है। हम लोगों के भाई ने बताया कि ईचागढ़ में कैसे कैसी समस्याएं हैं। हम तो बोलते हैं यहाँ पर डेली ब्लॉक रोड में, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी है, मैं इनको संज्ञान में देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक ब्लॉक का रोड है, कम से कम 3 आदमी, एक हाई स्कूल का भी एक पीयून था, हमारे चांदिल का कटिया का निवासी था, गड्ढा में गिर के बेचारा रात में वो भी मर गया। और रात दिन वीडियो सीओ आ रहा है, मंत्री विधायक आ रहा है, लेकिन किसी का काम में जू तक नहीं रह रहा है। इसको जल्द से जल्द हम इसका निर्माण कराएं और लोगों को सुविधा दें। सोच ही नहीं है। हमारा पीएचडी का इतना बड़ा बड़ा जल मीनार लगा हुआ है। एक तो जल मीनार में बोला था 20-20 हजार लोग पानी पिएगा। अब जाके देखिए, अगर पाइपलाइन का काम अधूरा है, एक टोला में दिया है तो दूसरा टोला में आज तक पानी नहीं गया है। ये इन लोग का नाकामी दर्शाता है। और ठेकेदार भाग गया है। ठेकेदार को कोई मतलब नहीं है, वो अपना पैसा ले लिया। पिछले सरकार में वो वहां के जो पेयजल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जम के टेंडर कराया है, लेकिन एक भी ईचागढ़ में काम संपूर्ण रूप से नहीं हुआ। ये उनका विफलता का खाली मैया सम्मान से होगा है। আমরা লথায় আমাদের বুড়া বুড়ি গিলাত, আমাদের দিদি গিলাত যত লোকের পেনশন বন্ধ করে দিয়েছে, যত রকম স্কিম ছিল সব বন্ধ করে দিয়েছে। আজ সরকার বনা 1 বছর হলো,
আপনারা চিন্তা করে দেখুন ডেভেলপমেন্টের নামে আপনারাকে কোথাও কোনো দেখতে পাওয়া যাবে নাই কোনো জায়গায় হাসপাতালে চলে যান ওষুধ নাই খেয়ে রোডের রাস্তা খারাপ আছে চান্ডিল ডैम पेमेंट बाकी আছে चांडिल डैम चाकरी बात छिलो ओटाও बाकी আছে चांडिल डैम में एक इतना बड़ा घोटाला हुआ है चांडिल डैम में भी दरार आ चुका है किसी भी दिन वो डैम टूट जाएगा हजारों हजार जगह फिर से डूब जाएगा ये भी एक जांच का विषय वहां दरार पड़ गई है बाहर की टीम आई थी जांच करने जो डैम में हमारे हजारों हजार लोग हमारे विस्थापित हुए वो डैम का कोई लाभ नहीं किस लिए बनाया था हमारे लोगों को उजाड़ने के लिए बनाया था ये ईचागढ़ का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है यहाँ पर हम लोग का हाथी में इतना दिक्कत है मैं तो रोज बोलता हूँ रेंजर को भी फोन करता हूँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं एक तो फटाका तक उन लोगों को देने में एक टॉर्च लाइट तक देने में उन लोग सफल है लोग तो पूरा परेशान है ईचागढ़ में यहाँ आदमी का रहने का ठिकाना नहीं है और हाथी हम लोग का घर में घुस के अभी नवंबर दिसंबर में देखिएगा जितना धन कटनी होगा सब हाथी चट करके रह जाएगा हमारा किसान भाई ऐसे परेशान है अतिवृष्टि से भी परेशान है अब हाथी से भी परेशान है लगातार जान माल की क्षति हो रही है सिर पे लोग कोरम पूरा करता है हाथी से मर गया उसको 6 गिफ्ट दे दो क्या आदमी का जान इतना सस्ता हो चुका है कि 3 लाख 4 लाख रुपए में एक जान बिक जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए विस्थापित का जितना गंभीर समस्या है हाथी उससे बड़ा समस्या विकराल समस्या ईचागढ़ में बन के आ गया है ये भी हम लोग को सोचने की जरूरत है और मैं इसी माध्यम से इस मंच के माध्यम से भी प्रशासन को भी इस बार में चेतावनी देना चाहता हूँ कि लोगों में आक्रोश बहुत बढ़ रहा है लोगों में आक्रोश इतना बढ़ रहा है जगह जगह रोड का जहाँ भी लोग शिलान्यास करता है ये कांडा वाला रोड का भी 6 महीना हो गया शिलान्यास के उसमें भी अभी तक काम नहीं लगा है क्या मतलब है कौन सा इसमें बात है जो शिलान्यास नहीं हो रहा है उसका उद्घाटन नहीं कर पा रहा है ये बहुत दिक्कत वाली बात है हमारा चांडिल में नहीं पूरा ईचागढ़ विधानसभा में समस्याओं की अंबार है हमें तो आज मौका मिला हम तो प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने इस बात को रख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो भी बात हो रही है इसमें आप लोग भी संज्ञान लेके थोड़ा सा अधिकारी को भी बोलेंगे तो कुछ काम हम लोग हमको पूरा उम्मीद है आपके जैसे यशस्वी अध्यक्ष हम लोग को मिले हैं निश्चित रूप से हमारे ईचागढ़ में काम होगा कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं हमारे और भी वक्ता है आगे आप लोग भी उनका बात सुनेंगे जिसके लिए आप लोग बैठे हुए हैं हमारे मुख्य वक्ता का भी आप लोग बात सुनेंगे लेकिन एक बात बोलिएगा हमेशा रखिएगा कि हमारा हक हमारा अधिकार मांगने से नहीं हमें छीनना पड़ता है लड़ना पड़ता है आंदोलन का राह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे जनता की मांगों को जनता के बीच में ले जाएंगे निश्चित रूप से इस सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी मांगों को मानना पड़ेगा इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ जिसके चलते 100 रोग हमारे शरीर में आक्रांत हो रहे हैं जिसके चलते हम 60 तक नहीं होते हम बीमारी का शिकार हो जा रहे हैं और दिया में हम तेल डालते हैं और तेल डाल के कपड़ा के सूत में या रुई के सूत में हम जो दीपक जलाते हैं जो तेल के माध्यम से जो लो जलता है उस लो के कारण नेगेटिविटी घर का दूर होता है और घर में पॉजिटिविटी आती है जिसके चलते भी हम स्वस्थवान होने का हमारा साक्ष्य प्रमाण है इस प्राचीन प्रमाण को दूर भगाने के लिए और जो हमारे जो बर्तन जल्दी टूट जाते हैं इसके लिए हम उससे दूर भाग रहे हैं ऐसा नहीं जो टिकाऊ करने के लिए उसका विधि है उसका ये है उसको करने से कम 6 महीना चलेगा तो हम लॉन्ग लाइफ हो जाए भी चीजों को अगर हम अपने उपभोग करेंगे अपने हम लोग उपयोग में लाएंगे तो उनकी गरीबी भी दूर हो जाएगी उनके परिवार के बच्चे भी खिलखिलाएंगे उनका आंगन भी खिलेगा और प्रधानमंत्री का जो सपना है 2047 तक आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत समृद्ध भारत बनाने का सपना देखने से सपना साकार नहीं होता है सपना को पूरा करने के लिए रात आने नहीं दिया जाता है तब जाके सपना साकार होता है तो सपना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ कदम से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने भारत किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहे उस अभियान के तहत हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सभी से आह्वान करते हैं कि हम लोग विदेशी वस्तुओं को न अपनाकर हमारा जो यहाँ पर बनने वाला जो देसी वस्तु है या जो भारत में निर्मित
चीजों का हम लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। हम लोग कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल। यहाँ जो हमारा जो जिला में जो चीज बनता है या जो देश में जो चीज बनता है, हमको उसको ज्यादा प्रोत्साहित करना है। जैसे अभी अब दिवाली आ रही है, पहले क्या था, एक समय था कि हम लोग खाली कैंडल जलाते थे, लेकिन हमारा जो कुम्हार भाई है उनके लिए जो उनका जो जीवन का जो साधन है पैसा कमाने का, वो हम उनसे छीन रहे थे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर फिर से घर में लोग दिए जला रहे हैं। इसी प्रकार आप कुछ पता होगा कि कुछ दिन पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान में जाके घुस के मारा था। उस समय भारत में जो अस्त्र जो बने थे पूरे पाकिस्तान से निर्मित, तुर्की से निर्मित या अन्य देशों से निर्मित हमारे ऊपर मिसाइल दागा गया था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश आत्मनिर्भर भारत बना और देश में जो उसको रोकने का सिस्टम विकसित हुआ, जिसके कारण एक भी मिसाइल भारत में नहीं घुसा। और मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि आज हम लोग जिनको सुनने के लिए आए उनकी बातों को सुनेंगे। यही कहेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण आज देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, देश का मान सम्मान बढ़ा है। और लेकिन झारखंड में अगर आप देखेंगे तो झारखंड की स्थिति दिनों दिन बदतर हो रही है। काम हो रहा है, विकास का कहीं भी फंड नहीं है बोलता है, किसी भी जाइए तो बिना पैसा का काम नहीं हो रहा, करप्शन अति हो चुका है। और यहाँ तक कि मैया सम्मान योजना जो जिसको झुंझुना दिखा के लोग सरकार पे आए थे, वो कुछ लोगों को मिल रहा, बहुत लोगों को नहीं मिल रहा। लेकिन वृद्धा पेंशन मोटा मोटी बंद हो चुका है, या 4 महीना 5 महीना में एक बार आ रहा है। यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में भारत आत्मनिर्भर भारत बन चुका है और आने वाले दिनों में हम लोग ये संकल्प लें कि भारत में बनी हुई, भारत में निर्मित वस्तुओं का ही हम लोग उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।